राधे राधे जी। आज मैं श्री भक्त माल में से जामवंत जी की कथा सुनाती हूँ। वृक्षराज जामवंत ब्रह्मा के अंश अवतार हैं। एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप से भगवान की आराधना सेवा एवं सहायता की जा सके, इसी भाव से जामवंत जी के रूप में अवतरित हुए थे। वृक्ष के रूप में अवतरित होने का कारण यह था कि उन्होंने रावण को वर दे दिया था कि उसकी मृत्यु नर वानर आदि के अतिरिक्त किसी देव आदि से न हो। अब इसी रूप में राम जी की सहायता पहुँचाई जा सकती थी। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण करके बाली की यज्ञशाला में गमन किया था और संकल्प लेने के बाद अपना विराट रूप प्रकट किया, तब इन्होंने उनके त्रिलोकी नापते नापते इनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली। इसकी अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर बड़े बड़े मुनि और देवता इनकी प्रशंसा करने लगे। राम अवतार में तो मानो ये भगवान प्रधानमंत्री ही थे। सीता के अन्वेषण में ये हनुमान जी के साथ थे और जब समुद्र पार किया जाने की किसी को हिम्मत ना पड़ी, तब इन्होंने ही हनुमान जी की शक्ति को स्मरण करवाया। लंका में जाकर क्या करना चाहिए इस विषय में सम्मति दी। समय समय पर सलाह देने के अलावा ये लड़ते भी थे और लंका के युद्ध में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। भगवान राम के चरणों में इनका इतना प्रेम था कि इन्होंने अयोध्या पहुंचने पर इन्होंने वहां से अपने घर जाना अस्वीकार कर दिया और हठ किया कि आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं की, तब तक ये अपने हठ पर ही अड़े ही रहे। अंततः उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ। उस समय द्वारका के यदुवंशी सूर्य की उपासना कर सतकमणि प्राप्ति की। एक दिन मणि को पहनकर उसका छोटा भाई प्रसेन जंगल में गया हुआ था। वहां एक सिंहासन उस सिंह ने उसे मार डाला और मणि छीन ली। तत्पश्चात वृक्षराज जामवंत सिंह को मारकर वह मणि ले ली। इधर द्वारका में कानों कान यह बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे। उन्होंने ही प्रसन्न होकर प्रसन्न को मारकर मणि को ले लिया होगा। यह बात भगवान भी सुनी। यद्यपि लोक दृष्टि से भगवान ने कलंक के परिमार्जन और मणि के अन्वेषण के लिए यात्रा की, परंतु वास्तव में यह था कि उन्हें अपने पुराने भक्त जामवंत को दर्शन देकर कृतार्थ करना था, जिनका एक एक क्षण बड़ा व्याकुलता के साथ भगवान प्रतीक्षा में ही बीत रहा था। हाँ, तो भगवान कृष्ण जामवंत के घर पहुंच गए। उस समय उनका पुत्र मणि के साथ खेलता हुआ पालने में झूल रहा था। अपरिचित मनुष्य को देखकर वह रोने लगा। मणि की और भगवान की दृष्टि देखकर उसकी थाई भी चिल्ला उठी। जामवंत आए। भगवान इसको इस रूप में वह नहीं पहचान सके। भगवान की ऐसी लीला था कि दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। एक ने भी हार नहीं मानी। भगवान एक घूसा लगाए, जिससे तुरंत जामवंत शरीर स्थल पड़ गया और उनमें मन में यह बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पराजित कर सके। यह भावना उठते ही देखते हैं तो उनके सामने धनुष बाणधारी भगवान रामचंद्र खड़े हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग नमस्कार करते हुए स्तुति की और पूजा और उपहार स्वरूप उस मणि के साथ अपनी कन्या जामवंती का समर्पण कर दिया। इस प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ लिया। वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही इस जीवन का परम चरम लक्ष्य है।